वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में इंडोनेशिया ने उजंग कुलोन नेशनल पार्क में एक नए जवान राइनो के बच्चे को देखा गया। जावन राइनो या गेंडा दुनिया के सबसे दुर्लभ गेंडों में से एक है। एक सींग वाला होता है, याद रखिएगा। जावन राइनो भारतीय एक सींग वाले गेंडे से छोटा और हल्का होता है। वजन अफ्रीकी काले गेंडों के बराबर होता है। यह केवल इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में स्थित है। याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में स्थित है। उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में स्थित है। आयुषन स्टेटस इसका क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। आते हैं दूसरे नंबर पर। इजराइल में भारत में फंसे अपने नागरिकों के जो भारत में इजराइल में जो हमारे भारत के नागरिक फंसे हुए हैं उनके वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय अभियान शुरू किया गया है। यह विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 18,000 इंडियन इजराइल में रह रहे हैं। याद रखिएगा, 18,000 इंडियन इजराइल में रह रहे हैं। इससे पहले सूडान और भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी। याद रखिएगा, सूडान में। इसीलिए मैं ये डाल दिया हूँ कि आपको याद रहे, इससे पहले इस ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ठीक है, और कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि ये रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन से जो हम लोग को भारतीयों को बचाया गया और वहाँ से नागरिकों को लाया गया, कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था उससे पहले। ठीक है, तो कमेंट में आप हम बताइएगा जरूर। ठीक है, तीसरा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में वाटर मिल की क्षमता का शोध करना शुरू किया है। वाटर मिल एक बहुत छोटा 1 मिलीमीटर से कम और हल्का हरा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जड़ रहित पौधा होता है। आप देख रहे होंगे नदियों तालाब उलाब में ये जो ऊपर पानी के ऊपर हरे हरे रंग तो तैरते हैं ना, काई जैसा, वही ये पौधा है। इसे एरेसी परिवार के जलीय पौधा कहा जाता है। ठीक है, जो समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय स्थानों पर पनपता है। यह झीलों, तालाबों, दलदलों के सतह पर उगता है। यह दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा वाला फूल वाला पौधा है, जिसकी मतलब कि जो 1 मिलीमीटर से कम होती है इसकी जो ऊंचाई होती है। ठीक है, जो छोटे हरे बीज के रूप में दिखाई देता है। याद रखिएगा। चौथा क्या है, हाल ही में आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए 500 से अधिक रॉकेटों को रोक दिया। आयरन डोम मिसाइल सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। आयरन डोम एक वायु से रक्षा प्रणाली है जो इजरायली लक्ष्यों को लक्षित रॉकेट और मिसाइलों को रोकती है। जैसे डिफेंस सेक्टर बोलते हैं ना कि, और ये डिफेंस सेक्टर अभी के रूप में आया है। कौन सा? राफेल जो है या डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम की। कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो वो डिफेंस सिस्टम उस चीज़ को रोक देगी। उसी तरह ये आयरन डोम है। ठीक है, यह कम दूरी के रॉकेटों को बचाव करके उनके ऊपर हवा में रोक सकती है। इस राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा इसे विकसित किया गया और इजरायल के एयरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। इसकी शुरुआत मार्च 2011 में और अब तक 2000 से लगभग रॉकेटों को इसने रोका है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा गाजा और आयरन और ये इजरायल और गाजा पट्टी के बारे में और इसके हमास के बारे में, तो आप मेरे पिछले वाले करंट अफेयर में जाकर देख सकते हैं। पूरा फुल विवरण दिए हैं, अच्छे से दिए हैं और आप उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ा है। जैसे कि एक टॉपिक को अच्छे से लाया है और उसमें अच्छी तरह से समझाया। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पांचवा है, हाल ही में भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की जांच और सिकल सेल कार्ड के वितरण हेतु पात्र व्यक्तियों को जुटाने के लिए मान्यताओं प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। आशा योजना क्या है? आशा योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मुख्य हिस्सा है और इसके प्रत्येक राज्यों में 1000 लोगों पर एक कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को नियुक्त करना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। एक हालिया शोध में पता चला है कि फ्रांस के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ब्लांक की ऊंचाई की कमी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लाता नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रांस के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ब्लांक की ऊंचाई में कमी आ रही है। बढ़ते तापमान के चलते कम हो रहा है। माउंट ब्लांक यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, यूरोप की सबसे चोटी कौन है? माउंट ब्लांक है। 4807 मीटर है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कितनी है? तो 8848 है। याद रखिएगा, मीटर है वो। ठीक, यह आल्प्स फ्रांसीसी इतालवी सीमा पर स्थित है। इसका नाम 12मासी बर्फ की टोपी से आया है। याद रखिएगा। 7वां क्या है,
हाल ही में आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों के सक्षम कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन प्रस्ताव रखा है। कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने के संदर्भित करता है, जो कार्ड टोकन अनुरोधकर्ताओं और डिवाइस के संयोजन के लिए अद्वितीय होता है। टोकन युक्त कार्ड लेन देन को एक अधिक सुरक्षित बनाता है। ठीक है, आते हैं 8वें नंबर पर। 1800 ये देखिएगा, ये न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट था, ये चल रहा था तो मैंने ये सोचा ये ला दूँ आपके लिए। ठीक है, 1987 में 11 अक्टूबर को श्रीलंका और जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पवन है, जो 1987 से 90 तक हुआ था, जो जाफना प्रायद्वीप और अलगावादी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म के से मुक्त कराना था। ठीक है, और 80 के दशक के जातीय संघर्ष में गृह युद्ध से जूझ रहा था उस समय श्रीलंका। ठीक है, और 29 जुलाई 1987 में शांति समझौता था और विद्रोही समूहों ने स्वीकार नहीं किया कि आत्मसमर्पण करने से उन्होंने इनकार कर दिया। समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया और श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों को सामना कर शांति कायम करने की मदद करनी थी। ठीक है, भारत में गृह युद्ध के हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन पवन, देखिए ऑपरेशन पवन 24 मार्च 1990 तक समाप्त हो गया। ठीक है, अब भारत में इस फैसले से भारत के जो तमिल वासी थे और तमिल भाषी लोग थे, जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, आते हैं 9वें नंबर पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं को विकास हेतु टेक्नोलॉजी आधारित जो प्रणाली होती है उसमें काम करेगी। इसमें इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। इस ऐप को ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया जाएगा। युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जानकारी मिली हुई है। ठीक है, 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। उद्देश्य गठिया रोग, इसके प्रभाव, लक्षणों, उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2023 की थीम क्या है, लिविंग विथ एन आरएमडी एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। आरएमडी का मतलब क्या होता है, तो रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल है। ठीक है, और डिजीज़ है। ठीक है, इसकी पहली दिवस कब मनाई गई, तो ये 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया। आई होप आपको पूरा आज का करंट अफेयर मिल गया है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक का चैनल मिल जाएगा और हर एक दिन प्रत्येक दिन के करंट अफेयर का वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।